रहीम अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अमालहुम वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़ मिर रब्बिहिम सलावत पावसे दुआ को खालिक़ दो जहां आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। बानियान ने अंजुमन ने जो एहतमाम किया बतफ़ैले मोहम्मद व आले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इन मजालिस का दर अज़ीम अता फरमाए। मालिक इनकी और जो हाजात लेके आप साहिबान यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमाए। और सैयद एहसन अली शाह साहब और जाहिद हुसैन साहब बीमार हैं, हमारे भाई के मामू और अजीज़ व अक़ारिब बीमार हैं। जो बीमार हैं बीमार करबला के सदके मालिक सेहत कुल्ली अता फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंदतर सलावत। जनाब नौकरी शुरू की जाए। एक जुमला अपनी आदत और रिवायत के मुताबिक आपकी तवज्जो लेने के लिए वो कह के तो मजलिस का आगाज करने लगा हूँ। इंशाल्लाह आपके हाथ बताएंगे कि बात अच्छी लगी कि नहीं। अल्लाह की इस भरी कायनात में जनाबे आदम से, देखिए मैंने वक्त ही जाया नहीं किया आपका, जनाबे आदम से लेके आखिरी बंदे की आखिरी हिजकी तक मेरे मौला अली का इल्म वो समंदर है जिसका आज तक किनारा नहीं मिल सका है। आप सलामत रहे। आप सलामत रहे। मैंने गौर फरमाया मेरे मौला अली बादशाह का इल्म वो समंदर है कि जिसका ना आज तक किनारा मिल सका है ना कोई इसकी गहराई को जान सका है। हाय हाय पिछावर वाले जान भी कैसे लेता। मुस्तफा फरमाते हैं या अली तुझे या मैं जानता हूँ या अल्लाह जानता। हाय 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 नारी। तो जब जनाब मुस्तफा ने फरमा दिया या अली तुझे या मैं जानता हूँ या अल्लाह जानता है तो फिर 2 टके के मुल्ला को कैसे पता चल गया अली किसे कहते हैं। हाय हाय अली को जानने के लिए बुलंद होना पड़ता है। आप सलामत रहे। अली अकलों में नहीं आ सकता। हाय बंदा अकलमंद ही वही है। मगर साहब जुमला बड़ा कीमती करने लगा। अकलमंद ही वही है जिसकी अक्ल ये तस्लीम कर ले कि अली अक्ल में आ ही नहीं सकता। हाय 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 आप सलामत रहे। हाय नारी अकलमंद ही वही है जिसे समझ आ जाए कि अली अकलों में नहीं आ सकते क्योंकि मेरे मौला अली का फरमान मौजूद है। अली फरमाते हैं कम्बर मैं वो अली हूँ जो अकलों को हैरान कर देता है। हाय हाय कम्बर तड़प के कहते हैं मौला आप अकलों को हैरान कैसे करते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं जब कुछ भी न था अली तब भी था। हाय हाय जब कुछ भी ना होगा अली तब भी होगा। आप अभी भी गौर नहीं फरमा रहे। अली फरमाते जब कुछ भी ना था मैं था, जब कुछ भी ना होगा मैं हूँगा। जब कुछ भी ना था तो थे, जब कुछ भी ना होगा अली होंगे। इसी को तो हाजिर और नाजिर कहते हैं। हाय हाय आपने गौर नहीं फरमाया वो साथ में अली है, अली
फरमाया वो साथ में अली है, उसका नाम भी तो अली है ना। और मैं आपको पैगाम दे के बात का तर्जमे की तरफ लेके जाने लगा हूं। अल्लाह अल्लाह का जाती नाम नहीं है। गौर फरमाए, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह का जाती नाम नहीं है। ये तो 14 ने कहा अंतल्लाह, ये तो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने कहा कि तू अल्लाह है, इसलिए वो अल्लाह जाना भी गया पहचाना भी गया। अल्लाह का हकीकी नाम अली अज़ीम है। हाय हाय, अली फरमाते हैं ये वो अली अज़ीम है। जब अल्लाह ने कायनात बनाने का इरादा किया वो अली अली कहता गया, कायनात बनती गई। अभी तो बातों को शुरू करना है मैंने, अभी तो मौला अली की फजीलतें पड़ी ही कुछ नहीं गई है। ये तो वो बातें हैं जो बच्चों को भी आती है। अरे हाय, जो अपने वजूद से, मैं जुमला कहता हूँ फिर देखता हूँ कौन बोलता है, जो अपने वजूद से उसका होना साबित कर दे उस कमाल को अली कहते हैं। आपकी जिंदगी में आप बोले मेरे साथ, हाय हाय, जो अपने वजूद से उसका होना साबित करे। चले कोई बात नहीं, अभी बात को खोलूंगा मैं। सूरह मोहम्मद की आयत पढ़ी, कल भी तर्जमाना हो सका तो आज पहले हम तर्जमा करते हैं। सूरह मोहम्मद का इब्तदाइया मैंने पढ़ा है, यहीं से सूरह मोहम्मद की इब्तदा हो रही है। अल्लाह कुछ बंदों के काफिर होने का ऐलान कर रहा है। कौन कर रहा है? नहीं, दोबारा बताएं कौन कर रहा है? हाँ, बंदा नहीं, अल्लाह कर रहा है। काफिर वो होता है जिसे कुरान काफिर कहे, दीवारों पे लिखने से कोई काफिर नहीं होता। हाय हाय, अगर आपको अच्छा लगे तो जुमला कह दूं, दीवारें काली कर दी, काफिर काफिर, शिया काफिर, और शिया है ही बड़ा मजलूम, 3 काफिरों में फंस गया है। हाय हाय, अल्लाह कुछ बंदों के काफिर होने का, अल्लज़ीना कफरू, अल्लाह कहता है वो लोग काफिर हो गए, होंगे नहीं। यार यहाँ कुरान रखा होगा, जिसका दिल करता अभी खोल के देख ले। अल्लज़ीना कफरू, अल्लाह कहता है वो लोग काफिर हो गए। कुछ बंदे हैं जिन्हें अल्लाह कहता है वो काफिर हो गए। कौन काफिर हो गए? वसद्दू अन सबीलिल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते हैं। मेरे गौर नहीं फरमा रहे, मिलके मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, सूरह मोहम्मद की पहली आयत है। अल्लाह कहता है अल्लज़ीना कफरू, वो लोग काफिर हो गए, होंगे नहीं, हो गए। कौन हो गए? वसद्दू अन सबीलिल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की सबील से, मालूम हो गया सबील कोई ऐसा कमाल है जो इससे रोके अल्लाह की नजर में काफिर हो जाता है। हाय हाय, हमेशा जुमला बड़ा कीमती है, तो फिर ढूंढो ना ये सबील क्या है। जहां तक जाने से रोकने पे अल्लाह बंदों को काफिर कहता। मेरे इमाम से पूछा गया ये सबील क्या है, मेरे छठे इमाम कहते अम्मा सबील भी किताबिल्लाह है, हमारी इब्न अबी तालिब का सबील लक़ब ही अमीरुल मोमिनीन का है। हाय हाय, बंदे थक के सुन रहे हैं। हाय नारी, आप सलामत रहे। हाय नारी, हाय हाय, सबील लक़ब है मेरे मौला अली बादशाह का।
अल्लाह कहता वो बंदे काफिर हो गए जो लोगों को सबील से रोकते रहे। सबील मेरा मौला अली है, जिसने जब चाहा जिस जगह भी अली से रोका वो कल भी काफिर था। हाय 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 वो पक्का काफिर। अभी तर्जुमा तो सुनो। अच्छा वो लोग कौन काफिर हो गए जो लोगों को अल्लाह की। अच्छा आगे अल्लाह कह रहा है अज़ल्ला अमालहुम, खाली काफिर नहीं हो गए उनके अमलों को भी बर्बाद कर दूंगा। हाय हाय यही से तो पता चल रहा है जो अमल बर्बाद हो रहे हैं ये कलमे के मुनकिर काफिर नहीं, कोई अमल करने वाले काफिर है जिनके अमलों को अल्लाह। एक कुरान की आयत सुन लो। कुरान शिया सुन्नी नहीं है, ऐसा कुरान शिया सुन्नी बिल्कुल नहीं है। अब अलग बात है बंदों ने मौलवियों ने शिया सुन्नी बना लिया हो, कुरान कुरान है। याद है ना खदीर पे ऐलान हुआ था अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, सबको आती है दीन मुकम्मल हो गया। नेमतें, ये जो नेमतें तमाम हुई सबसे बड़ी नेमत क्या है? चलो जिसे आता वो तो बोलेगा ना। मेरे मौला से पूछा गया दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या है? काली की विलायत। बात नहीं जागना जागना का दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। अली की विलायत सबसे बड़ी नेमत। मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, कुरान ने कह दिया नेमत तमाम। कुछ बंदे बखिल कह के अपने अपने खेमों में आके बैठे ना, कहते ये क्या हो गया? मोहम्मद मुस्तफा बर्दाश्त नहीं थे, मुस्तफा ने अपने भाई अली को हम पे मौला मुकर्रर कर दिया। ऊपर से कहते अली सबसे बड़ी नेमत है, अली पे दीन मुकम्मल हो गया। हमसे अली माना नहीं जाता, बंदा शिया हो कुरान की आयत में बोलता है। अभी ये कह के खेमे में बैठे थे, क्या हुआ जिब्राइल कुरान की आयत लेके आ गया। मुस्तफा अल्लाह कह रहा यारफूना नेमत अल्लाह है सुम्मा युनकिरूना फअक्सरहुमुल काफिरून। ये नेमत को देख के जान के पहचान के नहीं मानते ये सारे काफिर हो गए। ढूंढे तो सही ये कदीरी काफिर कौन? आयत बड़ी हिदायत नहीं कुरान कहता है जो नेमत का मुनकिर है वो भी काफिर। नेमत भी अली, सबील भी अली, सिरात मुस्तकीम भी अली। हाय हाय अली से बचना है तो एक ही जगह है। अली से बचना है तो कहां जाओ? जहन्नुम में नहीं मुनकिर विलायत अली के लिए है, क्योंकि मेरे पास दलील आप देखिए फरमाने मुस्तफा। मैंने आपको आगे भी कहा ना कुरान शिया सुन्नी ना हदीस शिया सुन्नी। मुस्तफा फरमाते बुखारी में ना हो तो फिर हमें बुखार हो जाए, अल्लाह करे। ये बुखारी में मौजूद है, ये जो मैं रिवायत आपको सुना रहा हूँ। अगर सारी दुनिया तेरी मोहब्बत पर इकट्ठी हो जाती अल्लाह जहन्नम खल्क़ ही ना करता, तो फिर जहन्नम बनी किसके लिए? बात को फिर आगे बढ़ाएंगे, आज तर्जुमा करते हैं। अल्लज़ीना कफ़रू
अल्लाह कहता वो काफिर हो गए। कौन काफिर हो गए? वो सद्दुअन, देखिए कुरान की आयत को याद भी कर लेना चाहिए, जो लोगों को अल्लाह की सबील से अल्लाह कहता है इनके अमलों को भी बर्बाद कर दूंगा। एक वो है जिन्हें अल्लाह काफिर कह रहा है, बेचारे अमाल के टोकरे लेके आए, अल्लाह उनके अमलों को बर्बाद भी कर रहा है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है यार, मेरे गले नहीं पड़ना। सूरह मोहम्मद की पहली आयत है, असल्लाहुम, उनके अमाल बर्बाद कर दूंगा। अब दूसरे लोग हैं, वल्लज़ीना आमन, मगर वो लोग जो ईमान लाए। अब वो कौन है ईमान लाने वाले, ये मैं भी पूछ लेता हूँ। वल्लज़ीना आमन, ईमान लाए, ईमान से बढ़ के वआमिलुस सालिहात, और उन्होंने अमल सालिहात भी किए। ईमान भी लाए, अमल साले भी किए, वआमनु, और फिर ईमान लाए। आप समझे, रिवायत नहीं आई, सूरह मोहम्मद की पहली आयत, वल्लज़ीना आमनु व आमिल सालिहात, जो ईमान लाए, ईमान से बुलंद होके अमल साले भी किए, व आमनु, फिर ईमान लाए। किस पे? बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, उस पर ईमान लाए जो हमने मोहम्मद पे नाज़िल किया है। आपने तर्जुमा सुन लिया तो आप तगड़े होके बैठेंगे इंशाल्लाह। आप कहेंगे कि वाकई को मजलिस हुई है। पहली बात, आमन, ईमान लाए। कौन है वो लोग जो ईमान लाए? मेरे सामने कौन बैठे? मोमिन, मोमिन बैठे। मोमिन के माने क्या होते हैं? ईमान वाला। पिशावर, हुसैनी हाल, कैंट, यहाँ भी अब बताना पड़ेगा कि ईमान क्या है। सब है अज़ल से लेके शाम अबद, ईमान कल भी अली था, आज भी अली। हाय हाय, नहीं फरमा रहे, मिल के ईमान कुल तो मेरा मौला अली है, तो मोमिन के माने है ईमान वाला। अब तर्जमा करूं, वल्लज़ीना आमनु, मगर वो लोग जो अली वाले हैं। ईमान कुल कौन है? तो आमनु में कौन आएंगे? ईमान वाले। तो ईमान जब मेरा मौत नहीं, तो हदीस मुस्तफा यार, बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ल, आज कुल का कुल किसके मुकाबले में गया? कुल। यार इतनी सी बात शिया सुन्नी भाइयों को समझ नहीं आती। मुस्तफा ने कहा कुल का कुल ईमान, कुल के कुल कुफ्र की तरफ जा रहा है। मालूम हो गया जो अली के मुकाबले में आए, कल भी कुफ्र था, आज भी कुफ्र। हाय हाय, तीसरी दलील, दीवारें लिखने से काफिर नहीं होंगे। कुरान जिसे काफिर कहेगा हम उसे कहेंगे। ईमान कौन है? मेरा मौला अली। अब आ गया आमन, वो लोग जो ईमान वाले यानी अली वाले हैं। वआमिलुस सालिहात, और ईमान से बढ़कर अमल साले भी करते हैं। अब मेरे मौला से सवाल किया गया, ये अमल साले क्या है, ताकि हम वो करें। अगर नमाज अमल साले है, सारे काम छोड़ के नमाजें पढ़ते रहे। रोजा अमल साले है, तो सारे काम छोड़ के रोजे रखते रहे। अगर हज अमल साले है, सब कुछ छोड़ के अमल साले करते रहे। मेरे छठे इमाम से मुफस्सिल ने पूछा, मौला माओ अमलुस साले, ये अमल साले क्या है? मेरे छठे इमाम तफसीर साफी पहली जिल्द इरशाद फरमा रहे, इमाम कहते हैं हम 14 की मारिफत ही अमल साले है। हाय हाय, हम 14 की मारिफत ही। आप सलाम
आपने? हाय हाय, नहीं आप देख मैं तफसीरों का नाम ले लेके मैं आपके पास मौजूद हूँ, जिसका दिल चाहे देखे। वआमिलुस सालिहात, यानी जो ईमान वाला यानी अली वाला है, अमल सालिहात भी करता है, जिसे 14 की मारिफत भी है। 14 की मारिफत क्यों जरूरी है? क्योंकि 14 ने बताया है कि वो है। तर्जुमा करें फिर तफसील बाद में करेंगे। आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालिहात किए, व आमनू फिर ईमान लाए। पालने वाले पहले भी तो ईमान लाए हैं, तो ईमान वाला भी कह रहा है ईमान से बढ़ के अमल सालिहात भी किए। व आमनू फिर ईमान लाए, बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, उस पर ईमान लाए जो हमने मोहम्मद पर। अब ये मुझे ढूंढ के कुरान से आप बता दें कि मोहम्मद पे नाज़िल क्या हुआ है। अभी तक समझ नहीं आई। उसकी निशानी अल्लाह ने खुद बता दी, बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, जो हमने मोहम्मद पे नाज़िल किया, वह हुवल हक, वही तो हक है। नहीं वो हक है, मैं रब्बिहिम, तेरे रब की तरफ से। अब शीरों को भी बताना पड़ेगा कि हक क्या है, नहीं तो मुस्तफा की हदीसें कहाँ ले जाओगे? अल हक मालियन व अलीयुन माल, हक अली के साथ है, अली मेरा दिल नहीं भरा, मैं तो कुरान से पूछूंगा, क्योंकि कुरान शिया सुन्नी नहीं है। मैं तो ये काम करता हूँ, कुरान जो कहे वो तो मानोगे ना। अगर आप कहें रावी अच्छा नहीं था, ये तो अली को हक कहा, ये रावी अच्छा नहीं था, कुरान का रावी तो सच्चा है ना, कुरान पे तो शक नहीं ना। पढ़ कुरान, कुरान का जाअत सकरातुल मौत बिल हक, आती है मौत की सख्ती किसी हक के साथ। कुरान कहता है आती है जाअत सकरातुल मौत बिल हक, आती है मौत की सख्ती हक के साथ। पढ़े लिखे लोग बैठे हो, मौत मुअन्नस है, हक मुज़क्कर है। अब नाराज नहीं होना आपने, यहाँ पे अगर आप मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करो तो फिर और बात है। मौत मुअन्नस है, मौत आती है, अली हक है, हक मुज़क्कर है। मौत मुअन्नस है, हक मुज़क्कर है। मालूम हो गया मरते वक्त कोई मर्द आता है। नहीं अभी तक भी बंदे साहब, बंदे शादी जवाब साहब, अभी तक शादी साहब बंदे समझे नहीं। मरते वक्त मौत के साथ कोई मर्द आता है, अभी भी याद नहीं आया। मुस्तफा ने कहा था कल आलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। कल अलम उसे दूंगा जो, यार मुझे तो याद नहीं अलम मिला किसे था। मेरी याददाश्त कमजोर होगी, मैं बड़ी तेज गाड़ी चला के आया हूँ, किसे मिला था? अली मौला को। तो मुस्तफा ने तो कहा था अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, खैर फरार होगा। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। या तो मुस्तफा के फरमान को छुटला के भी इस्लाम से फारिग हो जाओ, वरना मानना पड़ेगा मुस्तफा की नजर में मर्द अली है। नहीं कोई बात नहीं, सुनो हदीस, मैंने फिर कहा ना हदीस
तो हदीस है। एक बंदा खड़ा हो गया, सरकार का सहाबी था, उसका नाम मुझे भूल गया है। आजकल याददाश्त अच्छी नहीं रहती, क्या करें। आए हाय, मगर साहब देखे किस मौके पे शादी रिजवी साहब कभी काम करना छोड़ के नाम ही भूल गया। क्योंकि मैंने आज से 5-6 दिन पहले ज़मीर अख्तर साहब की जब मजलिस पढ़ी ना, उनके घर जाके, तो वहां पे उलमा खुतबा वाइज़ीन बैठे, तो उन्होंने कहा जी ज़मीर अख्तर साहब वाला ही काम करना है। ज़मीर अख्तर साहब अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर में कह के क्या करें, अली के फज़ाइल इतने हैं, दूसरे की बारी नहीं होती। अगर अली के फज़ाइल तो फिर वही बात करेंगे ना जो कुरान और मुस्तफा के मुताबिक होगी। का काल अलम उसे दूंगा। देखिए मैंने आपको पूरी इल्मी, अक्ली, सरफी, नहवी हर लिहाज से बताया। मौत मुअन्नस है, हक मुज़क्कर है। मुज़क्कर मर्द के लिए आता है। अलम उसे दूंगा, जो मर्द होगा। एक भाई खड़े होके कहते हैं, नाम मुझे फिर भूल गया है, खड़े होके कहते हैं ये क्या बात हो गई, अली मर्द है और कोई मर्द नहीं। आगे से फख्र करके कहता है मेरी 4 बीवियां हैं, मेरे 18 बच्चे हैं, मैं फिर भी मर्द नहीं। हदीस या सुन्नी नहीं होती। मुस्तफा का जशान इन्नल फता कुल्लल फता मन काना फी कल्बिही विलायत अली इब्न अबी तालिब। मुस्तफा कहते हैं हकीकी मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली की विलायत हो। सलामत रहे। और फरमाया आपने अली सरकार मुस्तफा की हदीस है इन्नल फता सारा अली दी सना विच, कुरान सारा अली दी सना विच। कोई बंदा न मन्ने जली क्या करे और वली दी कबर ते है फितवा कुफर दा। कोई फैज़ पावे वली क्या करे। अरे दुनियावी चमन विच तैतूरे दा पौधा जे खुशबू न देवे कली क्या करे। अरे ओ मुनकर अली दा गिलाते दी माते जो होयो हरामी अली क्या शेर पढ़ा मैं हदीस में सुना देता हूँ। मुझे हदीस शिया सुन्नी नहीं होती। मेरा मौजू यही है, हदीस शिया सुन्नी नहीं, कुरान शिया सुन्नी नहीं। मुस्तफा फरमाते या अली तुझसे मोहब्बत ही वही करेगा जो हलाली होगा। आसान हो गया। अब आपने गौर फरमाना है इन्नल फताओ कुल्लल फताओ मन कौन फी कल्बिही विलायत अली इब्न अबी तालिब। का हकीकी मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली की विलायत हो। हदीस पूरी अब पढ़ने लगा व मन कौन फी कल्बिही बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब कल इमरातिल अहया। का जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ होता है वो दाढ़ी वाली औरत होता है।
मर्द वो होता है जिसके दिल में अली की, तो जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ हो वो दाढ़ी वाली। हदीस शिया सुन्नी नहीं होती, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हुवल हक मिन रब्बिहिम, अब पता चला आमनु व आमिलु सालिहात, ईमान लाए और अमल सालिहात किए, व आमनु और फिर ईमान लाए, बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, उस चीज पर ईमान लाए जो हमने मोहम्मद पे। यार मुझे तो समझ नहीं आती मुस्तफा पे क्या नाज़िल कर दिया, जिसका तज़किरा बार बार कुरान में करता है। क्या हकीकी मोमिन वो है जो ईमान लाने के बाद उस पर ईमान लाता है जो हमने मोहम्मद पे नाज़िल किया। कहो तो कुरान की आयत सुना दूं? कुरान शिया सुन्नी नहीं होता। अरे गदीर का मैदान, सवालात का मजमा, मुस्तफा से अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दे जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल किया है। गौर नहीं फरमा रहे यार, मैं तो कुरान से बात कर रहा हूँ। यार मैंने फिर आयत सुनाई, यानी आयत तो नहीं सुनाई। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा, पहुंचा दे वो जो तेरे रब ने तुझ पे, व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, मोमिन वो है जो उस पर ईमान लाए जो हमने मोहम्मद पे नाज़िल किया। अब बताओ मोहम्मद पे नाज़िल क्या हुआ? गदीर के मैदान में अल्लाह कहता है मेरा रसूल पहुंचा दे जो मैंने तुझ पे नाज़िल किया। भाई लम तफअल फमा बल्लगता रिसालत, अगर आज तूने ना पहुंचाया मेरी रिसालत ही नहीं पहुंचाई। जरा गौर करो, अल्लाह ने सख्त लहजे में कहा पहुंचा दे जो मैंने तुझ पे नाज़िल किया, अगर ना पहुंचाया मेरी रिसालत ही। तो फिर बताओ मुसलमानों उस वक्त क्या पहुंचाया मुस्तफा ने? नहीं फरमा दो, मुझे बताओ तो सही क्या पहुंचाया? अली की विलायत। कैसे? अली का हाथ पकड़ के कहा मन कुंत मौला हो, जिस जिसका मैं मौला उस का। एक ही दफा बोलो शादी मंगे साहब सदा दबो मैंने, एक दफा बोलो मुस्तफा का मन कुंत मौला फहादा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उस का अली मौला। तो जिसने भी अली का मौला नहीं माना उसने मोहम्मद को भी मौला नहीं माना। हाय हाय, वो मोहम्मद भी उसी का मौला है जिसका अली मौला है। इतनी आसान बात है। फरमा रहे कि नहीं फरमा रहे? तो फिर मोहम्मद मुस्तफा पे नाज़िल क्या हुआ था? अली की विलायत। यार बताओ ये अली की विलायत पैदा हुई या नाज़िल हुई है? नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे यार, गौर नहीं फरमा रहे। मैं तो सादी बातें करता हूँ। जिन्होंने मेरे वालिद साहब हाफिज तसद्दुक़ साहब को सुना वो मुश्किल बातें करते हैं, मैं बिल्कुल आसान बातें करता हूँ। ये अली की विलायत पैदा हुई या नाज़िल हुई? नाज़िल हुई। जिसे मान के तुम मोमिन हो गए उस अली की विलायत नाज़िल होती है। अली खुद हमारी तरह पैदा कैसे हो सकती है? देखे हो सकता है मैंने ये बात पहले भी कही हो, जनाब अली अलैहिस्सलाम के लिए आसमान से कुछ और भी नाज़िल हुआ था।
एक दिन जनाब अली अलैहिस्सलाम ने हसरत की। हसरत समझते ना, बंदा के काश कि कोई ऐसा काम हो जाता मेरा, मैं भी वजीर आजम बन जाता। लोगों को हसरत है ना, ख्वाहिश। सरकार अली अलैहिस्सलाम एक दिन हसरत करके कहते हैं, हाय हसरत, जितना मैं आलिम था किसी ने मुझसे सवाल ही नहीं किया। और सरकार फरमाते हैं, जितना मैं सखी था किसी ने मुझसे मांगा ही नहीं। अब आपने गौर फरमाना, सरकार अली अलैहिस्सलाम ने जब ये हसरत कही ना, साथ ही मेरे मौला अली की जुल्फ़िकार पड़ी थी। मेरे मौला अली की जुल्फ़िकार ने तड़पना शुरू किया, हिल रही है, कांप रही है, तड़प रही है। सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने ना जनाब अली की जुल्फ़िकार को अपने हाथों पे उठाया, हाथों पे उठा के कहा, जुल्फ़िकार तेरी भी कोई हसरत है? अच्छा मैं समझा, मैं रायगढ़ में आ गया हूँ। हाय हाय, सैयदा ने अली मौला की जुल्फ़िकार, ये आम जुल्फ़िकार नहीं, ये नाज़िल हुई है। हाथों पे उठाया, कहा जुल्फ़िकार तेरी भी कोई हसरत है? जुल्फ़िकार तड़पी, मौला ने इज़्न दिया, बोली, कहा हाँ मेरी भी हसरत है। अली ने बड़े 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 काफिरों का मुझे खून पिलाया है। हसरत मेरी ये है कि हाथ अब्बास का हो, चोर सारे बिदर के हो। बंदों को बात समझ ही नहीं आई है। हाथ हजरत अब्बास का हो, चोर सारे बिदर के हो। और समझ जनाब सैयदा कहती है, जुल्फ़िकार क्या तेरी हसरत तब पूरी होगी जब मेरा बेटा कायम आ जाएगा। उस वक्त ये जुल्फ़िकार के मौला अब्बास के हाथ में होगी, फिर पता चलेगा इनकार विलायत अली की सजा क्या है। फिर मैं देखूंगा कौन अली का नाम ऐसा हासिल लेता है। हाँ जी, क्योंकि सैयद जितने बैठे मुझे माफ कर देना, सैयद नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं। जवान साहब, जैदी साहब, तो बेटा लोग सैयद नाराज हो जाते हैं। ये रिश्तेदारियां बगे साहब, मैं सादात को भी समझाता हूँ, रिश्तेदारी काम नहीं आएगी कि मैं सैयद हूँ, निजी रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, काम आएगी फकत विलायत अली। क्योंकि मेरे छठे मौला का फरमान है, विलायत अली इतने अभी बाल खैर मिन विलायत में हो। मेरे इमाम का अली का बेटा होने पे इतना फख्र नहीं जितना अली की विलायत पे कायम हो। हाय हाय, कितना अली का बेटा होने पे इतना फख्र नहीं जितना अली की विलायत पे कायम होने में है। इमाम फरमाते हैं, मन अक़ौम विलायती फ़क़त अक़ौम सलाह का, जिसने मेरी विलायत को कायम किया वही तो नमाजी है। अली है तो नमाज़े है, अगर अली नहीं तो कुछ भी नहीं। और यही तो मैं पैगाम देता हूँ, जो अली का नहीं वो फरमान मेरे पास है ना, मौला का फरमान मेरे पास मौजूद है। और मौला का फरमान हदीस या सुन्नी नहीं होती। सरकार मुस्तफा फरमाते हैं, या अली अना अंता अब्बा हाज़िहिल उम्मा, या अली तू और मैं इस उम्मत के बाप है। सलामत रहेंगे, गौर फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे?
मेरे मौला अली ने हसरत फरमाई, जितना मैं आलिम था किसी ने मुझसे पूछा नहीं। इसलिए तो अली फरमाते थे, पूछो 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 मुझसे, मैं अली जमीन से ज्यादा। तो जो जहां का हो वो वहां के रास्ते अच्छे जानता है। आपने गौर नहीं फरमाया। जो जहां का हो वहीं के रास्ते जानता है ना। अब गौर फरमाया करें, कहा जितना मैं सखी था किसी ने मुझसे मांगा नहीं। अली अलैहिस्सलाम के जुमले इस अमर की दलील है। कायनात अली से मांगती रहे, अली देते हुए थकते नहीं है। थके भी कैसे, अली के हाथ अपने हैं ही नहीं। आप सलामत रहे जो बुजुर्ग कुर्सियों पे बैठ के बोल पड़े हैं, क्योंकि अली के हाथ अपने नहीं, यदुल्लाह है। इतनी आसान बात पे भी बंदे नहीं बोलेंगे तो फिर कुरान की आयतों पे कैसे बोलेंगे। अल्लाह वाले हाथ किसके हैं? अली ही मज़हरे तौहीद है। अल्लाह कभी भी सामने नहीं आएगा। सामने 14 को करके कहा, देखो इन्हें पहचानो मुझे, देखो इन्हें मानो। देखे 14 जाएंगे, माना खुदा जाएगा। देखे 14 जाएंगे, पहचाना खुदा जाएगा। ये खुद को मनवाने नहीं आए, ये अल्लाह को मनवाने के लिए आए। एक बंदे ने मेरे मौला अली से सवाल कर, ये सवाल बड़ा अनोखा था, क्योंकि ऐसे सवाल मिंबरों से बयान भी कम हुए हैं। तो मैंने कहा चले कोई एक नई बात से कान आशना तो होना। अच्छा अब आपने गौर फरमाया, बड़ी प्यारी बात। एक बंदा आके कहता है, या अली आप इतने बहादुर, खैबर आपका, खंदक सब कुछ आपने किया, अल्लाह का हाथ भी आप, क्योंकि सूरह मुनाफिकून काफिरों के लिए नहीं आई थी, वो जो साथ साथ थे ना। अच्छा सवाल सब बंदों को बात लुत्फ लेना भी नहीं आता है। ये लुत्फ लेने वाली बात है, सूरह मुनाफिकून काफिरों के लिए नहीं आई थी, वो जो सरकार के दाएं बाएं बैठते थे उनके लिए आई थी। मुनाफिकून इतनी लंबी है, मोमिनून छोटी सी है। आपकी जिंदगी शिया कौम के बच्चे बच्चे से सवाल किया जाता है, मैं उसका जवाब एक ही मिनट में देने लगा हूँ। तो छोटे छोटे बच्चे ये सारे बैठे ना, आप स्कूलों कॉलेजों में जाए ना तो आगे से उनके दूसरों के बच्चे कहते हैं, तुम्हारे मौला अली इतने शेरे खुदा थे, इतने बहादुर थे, तो अपने दुश्मन से बदला ले लेते ना। इतने बहादुर थे तो फिदक ले लेते। कहते हैं कि नहीं कहते? सारे स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में कहते हैं, इतने बहादुर थे, शेरे खुदा थे, तो फिर फिदक लिया क्यों नहीं? खुला काम किया क्यों नहीं? खुला काम किया क्यों नहीं? मेरे मौला से जिंदगी में पूछा गया कि अली इतने बहादुर थे तो अपने दुश्मन से बदला ले लेते ना। अली मुस्कुरा के कहते, कैसे लेता, मेरा बदन अपना है ही नहीं। मेरा बदन तो बोले गया है, उसने अपने दुश्मन को ढील दे दी, मैंने अपने दुश्मन को ढील। अली फरमाते हैं, वो भी तो कादिर है, तो ले लेता ना शैतान से बदला। और नहीं फरमाया, अली मौला ने फैसला कर दिया, कहा उसने
मोहब्बत से मैं पूरी दुनिया में देना चाहता हूँ। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं अली अल्लाह वाले नहीं, अली वलीउल्लाह वाले। हाय 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 अली अल्लाह का वली। अली वलीउल्लाह। हाय हाय मैंने नहीं कहा, ये भी हदीस है। और हदीस शिया सुन्नी ये मेरा लोगो है। सलामत रहे। ताकि मेरा लोगो आपने चेक नहीं किया है। मैंने पिछले साल मुहर्रम पढ़ा था तो मेरे मुहर्रम का मौजू था अली अल्लाह नहीं मगर। इस साल मेरा मौजू है हदीस शिया सुन्नी, कुरान भी शिया सुन्नी। ये समझाने अमलों का दारोमदार नियत पर होता है तो नियत का पता नहीं चलता। समझ नहीं आई है। अमलों का दारोमदार नियतों पे है और नियत बदलते देर हाय हाय। तो फिर अल्लाह के लिए ऐसे दयानतदार चाहिए थे कि जो वो सोचे वही वो सोचे, जो वो करे वो कहे मैंने किया, जो वो कहे मैंने किया। और उसने एतबार किया ज़ात मुस्तफा पे, अपना होना भी मुस्तफा की ज़बान पे छोड़ देगा। मुस्तफा कह दे कुल हुवल्लाहु अहद। अब शिया बन के सुनना है। मुस्तफा ने कहा कुल हुवल्लाहु कि वो क्या है? एक नहीं अहद। एक पे अदद का इतलाक होता है। जिस पे अददों का इतलाक हो जाए वो अल्लाह, वो अहद है। अहद उसे कहते हैं न जिसकी इब्तिदा का पता हो न जिसकी इंतहा का पता हो। ये अहद उसे किसने बताया? मुस्तफा ने। अब जो शिया बैठा है उसके लिए जुमला है, बाकी कोई बोले ना बोले उसकी अपनी मर्जी है। शिया के लिए बोलना जरूरी है। जिस ज़बान से मुस्तफा ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, उसी ज़बान से मुस्तफा ने कहा या अली अंता फी उम्मती कमसल कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। या अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में ऐसी है जैसे कुल हुवल्लाह कुरान में है। मुझे तो अब ज़हन में आया, वो उन्होंने इशारा किया तो आज तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ताबूत पाक भी आ रहा है। मेरे ज़हन से निकल गया था। तो मैं तो फिर मौला रज़ा बादशाह का दिन हो तो फिर मौला की फजीलत ना पड़ी जाए तो ऐसा दिन मनाने का फायदा ही क्या है? मैं आपको मौला की फजीलत सुनाता हूँ। आप अपने हमसाये से कहें कि नया मौलवी आया है, इसका हाथ पकड़ के रखो, हमने एक दूसरे को दाद नहीं देनी। इंशाअल्लाह मौला रज़ा बादशाह की फजीलत हो, बंदे हाथ छुड़ा छुड़ा के दाद देंगे। क्योंकि अली आले मोहम्मद के वारिस है इमाम रज़ा। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बुलंद अल्लाह शख्स है। बात वो जो पूरी तोल के की है। खुरासान का रहने वाला था, मेरे मौला अली का चाहने वाला, इमाम रज़ा का चाहने वाला। लेकिन उसकी बीवी जो थी ना वो नासबी थी। अब आप समझ गए। जब मेरे मौला से थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा ही कह लो तो कोई बात नहीं, वो बुग़्ज़ रखती थी।
ये सारा दिन नाम उसका अब्दुल्ला तारीख ने लिखा है, अब्दुल्ला इब्ने मुज़य्यब। वो सारा दिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठता, रात होती तो घर आ जाता। जब घर आता ना तो उसकी बीवी उसे ताने देती, कोई ऐसा इमाम बना जो कम से कम तेरी गुर्बत को तो दूर कर सके। कैसे इमाम, हाय हाय, आप देखें तो सही गुर्बतें दूर कैसे होती है। कोई ऐसा इमाम बना तो गुर्बतें दूर कर दे। आगे से मेरे मौला का चाहने वाला था, कहा बदबख्त औरत, मेरे मौला की शिकायत न किया कर, वो वहां बैठ के सुन रहे होते हैं। इमाम होता ही वही है जो दिलों के इरादों को भी जान ले। वो इमाम ही नहीं जिसे कहने की जरूरत पड़ जाए। इमाम दिलों के राज जानते हैं, दिलों की आवाज को सुनते हैं। अच्छा इतना ही सुनने वाले हैं तो फिर मेरी सुन लेंगे। झगड़ा झगड़ा किया, आपको पता बीवियों का काम ही यही होता है, चाहे मौलवी की हो चाहे सदर की हो, उसका काम ही यही होता है भाई। झगड़े ना हो तो फिर औरत कैसे पता चले ना यार। ये ट्रेजेडी हर तरफ ही है, ये हैपन हर तरफ ही है। काज़ी साहब क्या किया जाए, वो लड़के ना आके मेरे मौला रज़ा बादशाह के खिदमत में हाजिर हुआ। जैसे ही आके मेरे मौला के सामने बैठा ना, इमाम खुतबा रोक के कहते हैं, कभी मुझसे कह ही देता, हाय हाय हाय, मौला आपको कहने की जरूरत ही नहीं, आप जानते हैं, का उसकी रहने दे, मैं मुतमईन हूँ। मेरे इमाम कहते हैं, अच्छा सिर्फ रिस्क का दाना दिया, मैं तुझे रिस्क भी दूंगा शाही भी दूंगा। अब आपने गौर फरमाया, रिस्क भी दूंगा। इमाम मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, तायराना नजर डाली, पूरे दरबार में से ना इमाम नजर डाल के देख के कहते हैं, इस अब्दुल्ला को ऐसी क्या चीज दूं कि इसे रिस्क भी मिले, इसे शाही भी मिले। बंदा शिया हो, जुमले को जाया कर नहीं सकता। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का दिन है, दिल खोल के मौला रज़ा के नाम पे बोलना चाहिए। इमाम की नजर घूमती घूमती अपनी टूटी हुई जूती पे रुकी। ये वही जूती है जो मुस्तफा से चली आ रही है, ये वही जूती है जिसे अली हाथों से सीते थे। जुमला पलट के कहूं, ये वही जूती है जो अर्श से भी ऊपर चली गई। अल्लाह अकबर। कहा मेरे इमाम ने ना अपनी नालायन अक़दस की तरफ देख के कहा, अब्दुल्ला रिस्क भी मिलेगा, शाही भी मिलेगी, मेरी जूती ले जा। बंदा शिया हो, गैरतमंद हो, इन जुमलों को जहन में जरूर बिठा के रखेगा। अली वाला होता ही ऐसे है। उसने इमाम की जूती को उठा के यहाँ नहीं रखा, यहाँ नहीं रखा, यहाँ रखा। हाय हाय, इज्जतदार ही वही होता है जो इमाम की जूतियां सर पे रखे। सलामत रहे। वक्त काफी गुजरता जा रहा है, वक्त का पता ही नहीं चलता है। 1 घंटा होने के करीब हो गया है, लेकिन मौला का जिक्र इतना अजीम है, वक्त की नब्ज़ें रुक जाती है। मैंने कल आपको बताया था, जो कल थे, वक्त रुक जाता है, अली का जिक्र खत्म ही नहीं होता है। बस आप सलामत रहे। उसने जूती उठाई, चूमा, आंखों पे लगाई, सर पे रखी। का मौला क्या करूं? का रिस्क भी तेरा, शाही भी तेरी। हाय हाय। अब आपने गौर फरमाना, एक दिन ना वो जूती उठा के ना चला घर की तरफ गया ना, घर पहुंचा। घर जैसे ही पहुंचा ना, उसकी बीवी देख के कहती है, फिर आ गया तुम, और ये क्या लेके आया, सर पे क्या उठा रखा है? कहा मेरे मौला रज़ा बादशाह की जूती है। अब जो इस जुमले पे बोलेगा मैं समझूंगा अकीदत वाला शिया वही है। कहा इमाम ने जूती दे के तुझे नाउज़ुबिल्लाह रुसवा कर दिया। जो बदबख्त आराम से बैठ, ये वो जूती है जो अर्श पे चली गई। ये हमारे नसीब बदल गए हैं।
बीवी रिस्क नहीं दे सकती, वो बंदा मेरे कहने पे ना, मेरे कहने पे ना जाए, अपने कहने पे एक दिन जुमे पे चला जाए। अब वो जुमे वाले दिन जाए, जाके पेश इमाम जब जुमे का खुतबा दे रहे होते हैं, पहले इमाम से लेके 11वें इमाम तक का नाम आता है, कोई बंदा खड़ा नहीं होता। जैसे ही 12वें इमाम बादशाह का नाम आता है, मौलवी साहब पहले ही खड़े होते हैं, सामने वाले सारे खड़े हो जाते हैं। भाई अनीस, मंगे साहब, सदर साहब, रिजवी साहब, जवाब साहब, मैं तबी साहब, सारों के नाम भी जान गया हूँ। अब तो मैं एक बंदे का नाम लेके तुम्हें बुलाऊंगा, भाई ये देखो ये बात करने लगा। वो जो अरबी में पढ़ता है ना, उसका तर्जमा मौलवी आपको नहीं बताता, मैं आपको तर्जमा बताऊंगा। जैसे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का नाम आता है ना, सारे खड़े हो जाते हैं। मौलवी साहब डंडा पकड़ के पहला जुमला कहते हैं, कौन इमाम ज़माना अल्लज़ी बियमनिही रोज़े कलबरा, वो इमाम ज़माना जिसकी जूतियों के सदके आलमीन को रिज़्क़ मिल रहा। इस जुम्मे को देख लेना, तजर्बा करके देख लेना। अल्लज़ी बियमनिही रोज़े कलबरा वाले वजूद ही साबततिल अर्ज़ व समा, वो इमाम जिसकी जूतियों के सदके आलमीन को रिज़्क़ मिल रहा है, जिसके वजूद की वजह से ज़मीन भी बाकी है, आसमान भी कायम है। घर से ना झगड़ा करके निकला, बस अब आपने गौर फरमाना, जल्दी से समेटते हैं। 1 घंटे से ज्यादा तो मुझे पढ़ते हुए हो गया, अभी मौला के फजीलतें पढ़नी है, अभी मसाइब भी पढ़ने, कोई बात नहीं, वक्त खैर। कल मैंने कहीं नहीं जाना, इसलिए आज तो देर हो भी जाए तो खैर है। आज तो सुबह सुबह मैं 3 बजे से पढ़ के आया और थक गया हूँ मैं खुद भी, लेकिन आपको लगता है कि मैं थका हूँ? क्यों? मेरे पास मौला का किबला, मौला का फरमान मौजूद है। मेरे इमाम फरमाते हैं, हमारी विलायत वो कमाल है जो बूढ़ों को भी जवान कर देती। हाय हाय, नहीं आप हदीस शिया सुन्नी, तो हदीस है जन्नत में सारे जवान जाएंगे, नहीं तो जो बूढ़े मर गए वो गए, जो 80 साल का होके मर गया, इस दुनिया से पर्दा कर गया, वो तो गया। मेरे इमाम फरमाते हैं नहीं, जिसके दिल में अली की विलायत होगी हम उसे जवान करके उठाएंगे। हाय हाय हाय, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं और उनके बाप उनसे भी अफजल हैं। आसान सी बात। उसने ना अपनी बीवी से झगड़ा किया, मेरे मौला रजा बादशाह की जूती को सर पे रखा, जंगलों की तरफ निकला। अब इस जुमले पे तो बंदे बोलेंगे ना, जैसे जंगल में पहुंचा ना, सामने से काफिला आ रहा है। वो जो काफिले का मुहारी था ना, जो मालिक था, ऑनर था, उसका नाम है मारूफ करखी। मैं आपको एक और नई बात भी बता देता हूँ, आपके काम आएगी। मारूफ करखी इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो नौकर है कि जो किसी के जरिए भी पैगाम भेज देते ना, कि जैसे दरिया बढ़ते हैं ना, सैलाब आते हैं, वो शहरों में आ जाते हैं, लोग आके कहते हैं इसके पास मारूफ करखी, हमारे फसलें तबाह हो जाती हैं, का एक कागज पे लिख के वहां रख दो। मारूफ कहता है यहाँ से आगे नहीं जाना। आप गौर नहीं फरमा रहे, और जिस इमाम रज़ा के नौकर इतने बाकमाल हो, जिन्हें अभी यकीन नहीं आता, ये सैयद अब्दुल्ला ये बैठे हुए हैं कराची में समंदर के किनारे, सारी दुनिया हैरान परेशान है। कराची नीचा है, समंदर ऊंचा है, जहां अली वाले बैठ जाए वहां खैर होती। शर्त ये है, अली को मानो, सोचो नहीं।
मारूफ करशी सामने आया ना, उसके रिवायत मिलती है 70 या 170 ऊंटों की मुहार उसके हाथ में है, सोना चांदी अंबर कस्तूरी से लदे हुए। मारूफ करशी वो ताजिर है यानी जिसके लिए लोग एक एक महीना पहले खाने का बंदोबस्त करते थे, सिर्फ इस लालच में कि अपने ऊंट हमारे मोहल्ले से गुजार दे, कई महीने मोहल्ला मुअत्तर रहता था अंबर और कस्तूरी की खुशबुएं ले लेके। उस दिन 170 ऊंटों की मुहार पकड़ी हुई है। आज का दिन मैं दुआ गो हूँ इमाम रजा से, जो बगैर शक के अली की विलायत दिल में लेके बैठा है। इमाम इनकी जो जो हाजत है आज अली की विलायत के सदके में, आज के दिन के सदके में जो जो हाजत कोई लेके आया है, मालिक तमाम की हाजत को पूरा फरमाए। दुआ मांग लिया, मौला को जैसे सुनने का हक है वैसे सुनना। मारूफ ने देखा जूती पहनने वाली चीज है, ये सर पे रख के घूम रहा है। उसे बुला के कहा दीवाने मेरे करीब आ, जिसके सर पे इमाम रजा की जूती हो उसकी शान ही निराली होती है। आगे से मुस्कुरा के कहता काम तुझे है, तू मेरे करीब आ। आपको नहीं सुनना चाहिए, काम तुझे है। कहते भाई बंदा बड़ा काम का लगता है जो मारूफ से ऐसे कह रहा है, मुझे जानता भी है और ऐसे भी कह रहा है। मारूफ कहते वो खुद चल के करीब आया। मैंने कहा मैंने तुझे दीवाना इसलिए कहा कि ये जूती पहनने वाली चीज है, तू सर पे उठा के फिर रहा है। मुस्कुरा के कहता मेरी होती तो मैं पाँव में डालता। हाय हाय क्या ये फिर किसकी है, क्या ये सुल्तान अरब वल अजम, गरीब दूस गरीब गुरबा इमाम रजा की जूती है। फौरन सर झुका दिया। मारूफ है मेरे मौला रजा की जूती है। जो इस जुमले पे बोलेगा शिया वही कहलाएगा इंशाअल्लाह पक्का। बाकी है सारे शिया लेकिन पक्का अकीदे वाला वही होगा। अच्छा मुझे जूती बेचेगा, का कीमत अच्छी मिली तो सोचूंगा। हाय हाय का कीमत वो दूंगा कि रिस्क की कमी खत्म हो जाएगी, दुनिया में शाही करता फिरेगा। इतना कहना था, अब्दुल्ला मुस्कुरा के कहता मेरे मौला रजा ने भी यही कहा। अभी भी कुछ बंदे सोच के नाम देंगे। भाई आपने और फरमाया अभी भी कुछ लोग सोच के नाम देंगे। उसने कहा अच्छा सौदा कर ले, सौदा कर ले। सौदा हो गया जंगल में। यार वैसे आपने गौर नहीं फरमाया, मिसालें बताइए ना कि वो जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, सीधा सी बातें होती है ना, वो सुनी भी ना आपने बातें। सौदा हुआ था जंगल में, 170 ऊंट की मुहार अब्दुल्ला के हाथ में। जूती वही है, सर बदल गया है। अब तो बोलना चाहिए था ना, जूती वही सर। अच्छा अब किसके सर पे आ गई? वो अपने घर रिस्क और शाही लेके, मारूफ जूती लेके इमाम की खिदमत में। इंशाल्लाह आपका मौला से तो सलामती की बुलाता फरमाए। मैं किबला बड़ा कीमती जुमला कहने लगा। वो जैसे जूती लेके ना सर पे रखी हुई बार बार चूमता है, फिर सर पे रखता है। जैसे ही मेरे मौला रजा बादशाह के सामने सुल्तान अल अरब वल अजम या मैंने आहू, मैं जुमला बड़ा कीमती कहने लगा दुआ मांग के। जैसे ही मेरे मौला रजा के सामने आया ना, इमाम बैठे हुए थे, खड़े होके कहते हैं मालूम ये जूती कहां से ली? क्या अब्दुल्ला से? क्या कीमत क्या दी है? क्या 170 ऊंट अंबर कस्तूरी सोने चांदी के? मेरे इमाम कहते हैं मारूफ जंगल में भोले को लूट लिया।
दे दिया। हाय हाय जंगल में भोले को मिलके रिजवी साहब आपका तो हक बनता है ना मेरे साथ बोले। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मैं फजीलत बयान कर रहा हूँ। कहा जंगल में भोले को लूट लिया है। का मौला 170 ऊंट दिए हैं। क्या कीमत कम है? जब मेरे मौला ने कहा अल्लाह करे शिया मुझे जुमले पे दाद दे दे, वरना मैं अपने आप को खुद ही दाद दे के अली साहब के घर खुश होके सो जाऊंगा। मेरे इमाम कहते हैं इसकी कीमत तो अर्श भी नहीं है। क्योंकि ये वो जूती है जो अर्श से भी ऊंची नहीं है। अगले जुमले पे बंदों ने मुझे दाद ही नहीं देनी है। ऐसे जुमले मुर्तजा पढ़ने लगा है, बंदे देखेंगे कोई कैमरे वाला मुझे रिकॉर्ड ही ना कर ले। इमाम ने कहा अच्छा ले ली है तो अब फिर सर पे रख। तो मेरे मौला ने कहा सर पे रख। उसने काम किया, अजार बंद लिया। अजार बंद समझते ना, कबर बंद। अजार बंद लिया, लेके ना जूती यहाँ रखी बिला तशबीह और यहाँ से ना गिरा बांध दी। इमाम से कहा मौला आपकी जूती खरीदी है, कोई मामूली बात नहीं। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई दे के, शाही दे के, दौलत दे के मैंने आपकी जूती खरीदी है। इमाम रज़ा मुस्कुरा के फरमाते हैं फिर मेरा दरबान बन के खड़ा हो जा। अगर शाही के बदले मेरी जूती खरीदी है, दरबान बन के खड़ा हो जा। अब बन गया मारूफ करखी मेरे मौला रज़ा बादशाह का दरबान। अब शिया चेक होने लगे हैं, या तो कल मुझे सुनने नहीं आएंगे या इंशाअल्लाह वक्त से पहले आके सारे यहाँ बैठे होंगे। इमाम की जूती सर पे रख के अज़ार बंद से बांध के मेरे मौला का दरबान बन के खड़ा है। जब नमाज का वक्त होता इमाम जमात कराते, मारूफ जूती समेत पढ़ता। तो दो चार बंदे तो मेरे साथ बोलेंगे ना, इमाम जमात कराते मारूफ जूती समेत। आपको कितना मौला से तो सलाम किया। हाय आप इस जुमले पे मैं देखता हूँ ज़र्फ किसके बड़े बड़े हैं। ज़र्फ बड़ा हो तो अली समझ आता है। मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा। यहाँ पे ईरान में जो मुज्तहिदीन जो है ना, जो राजे हुए वहाँ पे मौजूद हो इस वक्त, उनके पास जाना हो ना तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पाकिस्तान से एक वफद गया था आयतुल्लाह बहजत के पास, अभी हयात थे। आयतुल्लाह बहजत के पास गए, गुलपैगानी साहब की लाइब्रेरी में वो रजिस्टर लिखा हुआ है जिस पे पाकिस्तानियों के नाम लिखे हैं। ये बंदा ये मसला पूछने आयतुल्लाह बहजत के पास गया। वहां से निकाल के उसे पढ़ो, उसे फोटोकॉपियां कराओ, देखो। जब ये पाकिस्तान से वफद गया ना, उनमें से एक खतीब ने पूछा था कि आयतुल्लाह बहजत सवाल ये है कि मारूफ सर पे इमाम रज़ा की जूती रख के जमात के साथ नमाज पढ़ता था, सर पे मौला की जूती थी, उसकी नमाज हो गई या जाया हो गई? आयतुल्लाह बहजत कहते तुम पाकिस्तानी बड़े दीवाने होते हो, उसके सर पे इमाम रज़ा की जूती, जैसी उसकी नमाज किसी की क्यों सर पे इमाम रज़ा की जूती है? तो फिर मुर्तज़ा जुमला कहे अगर इमाम रज़ा की जूती आ जाए नमाज हो जाती है, नाम अली से बातें जाते अली है तो नमाज है, अली है तो रोज़े है, अली है तो हज है, अली है तो
आप सलामत रहे अनीस भाई, आपको मौला सेहत अता फरमाए। हाय नबी जमाल भाई, बात तो फिर आसान हो गई ना। मंजिलों पे सदा खुदा के वली को देखा, कमाल उल्फत की मंजिलों पे सदा खुदा के वली को देखा, जहाँ जहाँ भी मुश्किल पड़ी वहाँ पे नूर जली को देखा, और जहाँ भी मुश्किल पड़ी खुदा और नबी को हैदर ही काम आए। अरे शब मेराज में भी अली को देखा, शब हिजरत में भी अली को देखा। नारा हैदरी। फिर मैंने तो सादा सी बात की है ना यार, मैंने कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं की। जब आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं सर पे इमाम रजा की जूती आ जाए नमाज हो जाती है, इनकी जूती आ जाए हो जाती है। दादे अली के नाम से बातिल नहीं इबादत है, क्योंकि अली मौला का नाम सवाब नहीं इबादत है। ये बंदों ने गौर नहीं फरमाया। फिर जुमला आखिरी कह के मसाइल की तरफ आने लगाओ। हदीस शिया सुन्नी जिक्र अलीयुन इबादा, हुब्बु अलीयुन इबादा, अन्नज़्रु इला वजह अलीयुन इबादा। अली का चेहरा देखना भी इबादत है, इबादत है, सवाब नहीं। ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा, मुझे घंटा भी लगाना पड़े मैं फिर 1 घंटा और पढ़ूंगा। अली मौला का जिक्र सवाब है या इबादत है? अल जिक्र अलीयुन इबादा, अली का जिक्र इबादत है। जब अली का जिक्र इबादत है, तुम्हारी अपनी मर्जी नमाजें पढ़ेगा या अली का है ना? अली भी तो इबादत है ना यार, बोलो या अली इबादत है कि नहीं? आप सलामत रहे, आबाद रहे। इंशाल्लाह कल बात को आगे बढ़ाएंगे। अली बोलो तो इबादत है, अली लिखो तो इबादत है, अली सोचो। आप सलामत रहे। लेकिन जितने मर्जी फजाइल पढ़ लिए जाए वो भी राजी नहीं होती जो शाम से आती। और आज उस इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का ताबूत उठना है कि बहनें और भाई उससे मिलने के लिए मदीने से निकले हैं मगर पहुंच नहीं सके। मैं जुमला कह के मसाइब की तरफ आने लगा हूं। आज उस इमाम रिज़ा का ताबूत उठना है जिसकी बहन कुम की पहाड़ियों से सदा दे दे के कह रही थी, रिज़ा मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। अज़ादारो बस ये वो मेरा गरीब इमाम है, गरीब तूस भी कहते हैं, गरीबुल गुरबा भी कहते हैं। मेरे मौला को ताजे इमामत कैसे पहनाया गया आप सब जानते हैं ना। जितने अज़ादार बैठे हो, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बगदाद में कैदी थे बज़ाहिर। ये बज़ाहिर का लफ्ज इस्तेमाल किया करो, बज़ाहिर कैदी थे। इसने इमामत से इमाम मदीने आए हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वालिदा मुसल्ले पे नमाज पढ़ रही थी। मेरे मौला को जहर मिला हुआ था। मैं ताज पोशी पढ़ने लगा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। मेरे इमाम फरमाते हैं जो मेरे बेटे रज़ा की ताज पोशी पे हाय कर देना उसे अपने गम में हाय नसीब नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा गुर्बत वाली ताज पोशी या मौला सज्जाद की हुई। नहीं यार, तुमने बात को समझ ही नहीं है कि जब शाम गरीबा ख़याम हुसैनी जले है ना, उस
उस वक्त बीबी ने और मेरी शाम वाली आकाज़ादी ने सर पे इमामा रख के कहा, तुझे इमामत की मुबारक हो। मैं जुमला इमाम सजाद की गुरबत का सुनाऊं तुम्हें। इमाम कहते मुझे सारी जिंदगी दुख इसी बात का रहा का मौला खून रो के क्या बताना चाहते हैं। कहा मेरी इमामत का पहला सवाल मेरी पुप्पी ने ये पूछा, सजाद जल के मर जाए या बाहर निकल जाए। हाय 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 हाय। अब इमाम रजा की ताजपोशी होने लगी है। इमामत वाला ताज इमाम रजा के सर पे आने लगा है। हाय करता कि अपने घर में कोई हाय नसीब ना हो। इमाम इसलिए इमामत से मदीने आए ना, इमाम रजा की वालदा मुसल्ले पे बैठी नमाज पढ़ रही है कि आहट सुनी, आवाज दे के कहा कौन है, लेकिन इमाम बोले हैं, आवाज निकली नहीं है। मेरे इमाम मूसा काज़िम को जहर इतना सख्त मिला था, बोले हैं आवाज निकली नहीं। जब दूसरी मर्तबा पूछा ना कौन है, उस वक्त बीबी रो के कहती है, बताते हो या रजा को आवाज दो। आने वाले तू जानता नहीं, ये बगदाद वाले कैदी का घर है। मेरी बेटियां अंदर सो रही है, बता दो सही कौन है। इतना कहना था, इमाम रजा दौड़ के आके कहते हैं, मां रुक जा, मेरा इमाम मूसा काज़िम आ गया, मेरा बाबा आ गया है। अज़ादारो इमाम ने अपनी दस्तार उतार के मैं बड़े अदब से पिशावर में मसाइल पढ़ता हूँ ताकि कोई लफ्ज ऐसा ना निकल जाए कि पिशावर वालों के दिल दुखे। इमाम अपने बेटे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को लेके उस जगह पे आए जहाँ इमाम की 17 बेटियां जमीन पे सोई हुई। अब तैयारी करते हो यार। हाय हाय सलामत मौला नवाजों पे रहम फरमा। इमाम की 17 बेटियां जमीन पे सोई हुई है। इमाम ने कहा रज़ा अपनी बहनों के दरमियान में खड़े हो जाओ। अब जो हाय करने की नीयत से आया ना, इमाम ने एक एक बेटी के सर पे बोसा दिया। जो शिया बैठा ना वो हाय करे ना, सारी बेटियों के सर पे बोसा दिया। जब कुंभ वाली बीबी की बारी आई ना, सर पे बोसा नहीं, कदमों पे बोसा दे के कहा, रज़ा तेरी मोहब्बत में कुंभ तक जाएगी, मेरी बेटी की दुनिया फट जाएगी, मगर तुझसे ना मिल सकेगी। अजरुकुमुल्लाह। अज़ादारो बोसे देते गए, बेटियां उठती गई है। हाय 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 हाय। अल्लाह करे तुम्हें बात समझ आ जाए। इमाम ने बहनों के दरमियान में खड़ा करके इमाम रिज़ा के सर पे जब इमामत वाला ताज रखा ना, हाय हाय, उस वक्त मेरे मौला रज़ा ने रो के कहा, बहनों एक मर्तबा हाय तो कह दो। नहीं, तुमने गौर नहीं फरमाया, तुम हाजिर ही नहीं हो। बहनें पूछती है, रज़ा इमामत वाला ताज सर पे रखा है, हाय क्यों करते हैं? कहा आज के बाद तुम्हें मदीने में नहीं मिलूंगा, फौजें आई हुई है, मुझे मेरे लिए हुक्म दिया गया है इसे खुरासान में। हाय हाय। इमाम अपनी बहनों को सर पे इमामत वाला ताज रख, वक्त गुजरा है, फौज अल्लाह लानत करे मानो रशीद पे। इस मलूम ने जब फौज भेजी ना, इमाम अपनी बहनों को अलविदा कर रहे हैं। जब भी इमाम निकलने का इरादा करते हैं ना, खुदाए सुखन जनाब तबीर ने लिखा कि इमाम रज़ा जब भी घर से निकलने का इरादा करते ना, कभी कोई बहना के लिपट जाती, कभी कोई बहना जाती है, रज़ा हमें किसके आसरे छोड़े जा रहा, खुद तू परदेश जा रहा है, सारी जिंदगी बाबा भी परदेश में रह गया, अब तू भी परदेश जा रहा है, हमारा कौन आसरा रहेगा। अज़ादारो इमाम घर में उस वक्त तक रहे हैं। नाजुक दिल होते हैं मेरे शियों के,
मौला फरमाते हैं इस जुमले पे हाय जरूर करो। इमाम को जब काफी देर गुजर गई ना घर में, पूछो इमाम कब निकले? जब फौज ने घर को आग लगा दी। अब तो हाय करोगे ना। फौज ने इमाम रजा के घर को आग लगाई ना, जब शोले बुलंद हुए ना, उस वक्त इमाम रजा लोग कहते हैं हाय शाम गरीबा। सैयदादियां मातम भी कर रही है, हिजाबा कह के घर से भी निकल रही। अल्लाह, मैं सारी शहादत तो पढ़ नहीं सकता, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अज़ादारों बस अबू सल्लम मेरे मौला का एक खास सहाबी है, जिसके बारे में रिवायत मिलती है इसका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। ये मेरे मौला के पास होता है। मामून रशीद ने पैगाम भेजा ना, इमाम ने इसे करीब बुलाया, कहा अबू सल्लम मेरे करीब आओ। करीब आए ना, कहा मेरे साथ चल। इमाम अबू सल्लत को लेके एक जगह पे आए ना, वहां रुक गए। रोक के कहते हैं अबू सल्लत अभी कुछ देर बाद मुझे जहर दे दिया जाएगा। इतना रोगे जितना अली की बेटियों ने चाहना। ये मसाइल बड़े कम पढ़े जाते हैं, लेकिन मैं दिल से ये मसाइल पढ़ने लगा और तुम्हें मौला हाय की तौफीक अता फरमाए। कहा जब मुझे जहर मिले ना, मेरा जनाजा इसी जगह लेके आना। मौला इस जगह क्यों? का इसको पत्थर हटाएगा ना, नीचे से थोड़ा सा पानी निकलेगा, मेरी कब्र बरामद होगी, उसमें छोटी छोटी मछलियां होंगी। जब एक बड़ी मछली सारों को खा जाए ना, हाय हाय, इस जुमले पे हाय कर का जब खा जाए ना, उस वक्त अपनी 5 उंगलियां इसमें रख के ना कहना हाय गरीबी। हाय 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 हाय, 5 मर्तबा हाय गरीबी की सदा देना। कब्र बरामद होगी, मुझे इसमें दफन कर देना। है मौला दफन तो कर दूंगा। तब मेरा बेटा जवाद मेरा जनाजा पढ़ाने खुद आ जाएगा। मौला अब कहाँ की तैयारी है? कहा मैं दरबार में जा रहा हूँ, जब वापस आऊँ ना, अगर मेरे सर पे चादर हो ना, समझ लेना मुझे जहर मिल गया है। नहीं, तुमने अब तैयारी करते आओ। मैं मसाइल का पहला जुमला पढ़ने लगा हूँ। इमाम फरमाते हैं जब चादर मेरे सर पे हो ना, मुझसे गुफ्तगू ना करना। का मौला फिर क्या करो? का फिर मेरे कदमों की तरफ देखना, तुझे पता चल जाएगा मेरे साथ क्या हुआ है। अज़ादारों ये कह के इमाम जाने लगे ना इस मलून के दरबार में। अल्लाह जाने इमाम को क्या याद आए। इमाम 5 कदम पीछे आके ना अबू सल्लत के करीब आके कहते अबू सल्लत अगर कर सके ना तो अपने इमाम के लिए इतना जरूर कर देना। मौला हुक्म करो, क्या करो? का अपनी बेटियों को मेरी कब्र पे ला के कहना एक दफा गुरबत की सदाएं दे दे। मौला मैं कुर्बान हो जाओ, कहा मुझे जहर मिलेगा, लेकिन मैं वैसा खुशकिस्मत नहीं जैसा मेरा दादा हसन था। जब हसन मौला को जहर मिला, ज़ैनब जैसी बहन पास थी, मेरी तो मदीने रह गई। बस अज़ादारों तैयारी करते हो। अज़ादारों इमाम इस मलून के दरबार में गए ना, सब्ज़ ज़मरुद का इसने पत्थरों को पीस पीस के जहर बनाया। हाय, इस जुमले पे हाय करोगे? इमाम को इसने अंगूरों में जहर दिया है। इमाम ने अपना अमामा सर पे रखा, इमाम चलने लगे। ये मलून कहता है कहाँ जा रहे हो? कहा बस आखिरी मेरा वक्त आ रहा है, मैंने जो वादे किए हैं वो पूरे करने जा रहा हूँ। अब जो बंदा शिया बैठा है ना, वो हाय जरूर करेगा। इमाम दरबार से बाहर आए, अबू सल्लत की नजर पड़ी ना कि मौला के सर पे चादर है, समझ गया मौला को जहर मिल गया है। अज़ादारों इमाम से गुफ्तगू नहीं की,
हाय हाय। अज़नारो अब हाय करोगे? मेरे मौला का दूसरा नौकर हर समा। मेरे इमाम कहते हैं अबू सल्लम जी मौला जरा हर समा को बुला के लाओ, मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक गया बुला के लाया, इधर इमाम को खून की उल्टी आई। जब जिगर के टुकड़े कट कट के इमाम रजा के गिरे ना, जन्नतुल बकी की तरफ मुंह करके कहा दादा हसन लगा रहना, जहर आपको भी मिला है, जहर मुझे भी मिला है, आपकी बहने साथ मैं तन्हा वतन से दूर परदेश में। अज़नारो बस तूफान आया, रिवायत मिलती है इतनी तेज आंधी तूफान चले ना, हर समा घर से निकलता है, ओले पड़ते हैं, बारिश होती है। जो इस जुमले पे हाय कर सका वो शिया जरूर होगा। काफी देर के बाद हर समा मेरे मौला इमाम रजा के सामने आए ना, इमाम को दूसरी खून की उल्टी आई ना, रो के कहते हर समा इतनी देर क्यों करती? का मौला तूफान बहुत था, बारिश हो रही थी, नजर कुछ नहीं आ रहा था, इतना कहना था इमाम को खून की तीसरी उल्टी आई, इमाम ने मातम शुरू किया। अबू सल्लम हर समा कहते हैं मौला मातम क्यों करते हो? कहा तुम यहाँ तूफान में देर से आए, कौम की पहाड़ियों में मेरी बहन सदा दे रही, रज़ा मेरी गलियां फट गई तो जिसे मिल ना सकी। अज़ादारों ले आओ ना मौला का ताबूत, और मेरे मौला का ताबूत आ रहा, आज भी रंग सबर है। है मेरे भाई रज़ा, है गरीब गुरबा, है मेरे भाई रज़ा, रो के मासूम आए कुम